बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। काफ़ी टाइम के बाद आप लोगों से खिदमत में हाजिर हुई हूँ। काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ थी, फैमिली में शादी चल रही थी, तो बस काफ़ी सारा आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे। तो इंशाल्लाह अब आप लोगों के साथ अच्छी-अच्छी सी वीडियोज़ जो है वो शेयर करती रहूँगी। तो यहाँ पर बड़ा खूबसूरत सा एक प्रिंटेड जो है वो कुर्ती का हम डिज़ाइन शेयर करेंगे। तो यहाँ पर जो है वो देखिए मैंने प्लेन फैब्रिक लिया है, एंकर थ्रेड लिया है, लेस ली है। बहुत कम चीज़ों के साथ हम अच्छी सा एक खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाएँगे। तो यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों ने पूरा देखना है। बहुत आसान तरीके से बहुत ही ज़बरदस्त कुर्ती का डिज़ाइन बना रही हूँ। 4 फोल्ड फैब्रिक को मैंने किया हुआ है, यानी कि हमने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स को एक साथ लिया हुआ है। अब इसकी चौड़ाई देख लेते हैं। 12 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है। 4 फोल्ड करने के बाद, ठीक है, फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स को। उसके बाद लंबाई देख लेते हैं। लंबाई आपने समझने वाली है क्योंकि फ्रंट के ऊपर हम डिज़ाइनिंग करेंगे ना, तो अब आप लोगों ने समझना है। फ्रंट जो है वो हमने छोटा लेना है 6.5 इंच बैक पार्ट से, ठीक है। अब ये फ्रंट पार्ट है, ऊपर वाली साइड जो मैं दिखा रही हूँ, जिसकी मैंने लेंथ ली है 32.5 इंच, ठीक है। आपको करीब से बहुत ज़्यादा हर तरह से दिखाऊँगी, काफ़ी सारी बहनों को नहीं समझ में आता है, तो थोड़ा-सा डिटेल से आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। अब यहाँ पर 32.5 इंच मैंने ली है जो है वो फ्रंट पार्ट, फ्रंट वाली साइड। कुर्ती की जो तैयार लेंथ रखूँगी वो मैं रखूँगी 37 इंच, ठीक है ना? तो और जो बैक पार्ट लिया है वो मैंने 39 इंच लेंथ ली है। 2 इंच हम जो है वो हमने एक्स्ट्रा ली है, 37 इंच जो है वो तैयार आएगी टोटल कुर्ती की लेंथ। फ्रंट को हम जो है वो 6.5 इंच हमने कम रखा है बैक से, तो हम बाद में उसमें ऐड करेंगे डिज़ाइनिंग के बाद फैब्रिक प्रिंटेक्स के साथ, ठीक है? अब यहाँ पर हम निशानात कुछ लगा लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने शोल्डर का निशान लगाया है, जो कि 8 इंच पे लगा रही हूँ मैं। ये देखें इस तरह से। अब उसके बाद हाफ इंच ना शोल्डर डाउन का निशान लगाएँगे। उसके बाद हमने गले की चौड़ाई देख लेनी है, इस 8 इंच के अंदर-अंदर कितनी रखनी है। जितनी भी आपने गले की चौड़ाई रखनी हो, तो वहाँ पे एक निशान लगा लें। जैसे मैं 4.5 इंच पे गले की चौड़ाई रखूँगी ना, तो अब उसके बाहर-बाहर और इस 8 इंच के दरमियान में जितना भी फैब्रिक होगा, तो हम वहाँ तक जो है वो शोल्डर डाउन का निशान लगा लेंगे। उसके नीचे की साइड के ऊपर आर्म होल रखूँगी 7.5 इंच। अगर आप चाहें तो 8 इंच भी इसका आर्म होल रख सकते हैं, शोल्डर के बराबर भी, ठीक है। तो मैंने 7.5 इंच इसका आर्म होल रखा है। अब वेस्ट लाइन रखूँगी मैं यहाँ पे 14 इंच और हिप लाइन रखूँगी 21.5 इंच। अब जो मैंने 7.5 इंच आर्म होल का निशान लगाया है, वहाँ से मैं जो है वो इसको चेस्ट का निशान लगाऊँगी 14 इंच के ऊपर वेस्ट का और 21.5 इंच पे हिप का लगाऊँगी, जो कि हम आगे लगाएँगे। यहाँ पर मैंने 7.5 इंच लिया है फ्रंट आर्म होल के लिए और उसे 1.5 इंच बढ़ा के लिया है बैक आर्म होल के लिए। जितना भी आपने शोल्डर रखना होता है ना, उससे हाफ इंच कम हम फ्रंट आर्म होल रखते हैं और हाफ इंच जो हम कम रखते हैं ना, उससे 1.5 इंच बढ़ा के हम बैक आर्म होल रखते हैं। अब उसके बाद सेंटर पॉइंट पे एक निशान लगाएँगे, यहाँ तक हम इसकी गोलाई लेके जाएँगे और बैक की भी हम गोलाई इसी तरह से लेके जाएँगे। अब जो मैंने निशानात लगा लिए थे 7.5 इंच जो आपको आर्म होल बताया था, अब वहाँ से हम चेस्ट का निशान लगाएँगे। तो अब आपने जितना भी चेस्ट रखना हो, तो जैसे मैं रख रही हूँ मीडियम साइज़ की मैं कुर्ती बना रही हूँ, अभी बता देती हूँ क्योंकि अक्सर बहनें मुझे कहती हैं 10.25 इंच मैंने इसका चेस्ट जो है वो रखा है और उसमें 1.5 इंच मैंने मार्जिन के लिए रखा है। वेस्ट जो मैं रख रही हूँ 9.5 इंच रख रही हूँ तैयार और उसमें 1.5 इंच जो है वो मार्जिन के लिए रखेंगे। हिप जो मैं रखूँगी तो 10.5 इंच रखूँगी, यानी 20.5 इंच की मैं जो है वो कुर्ती चेस्ट साइज़ की बना रही हूँ, तो उसका हाफ बनता है 10.25, ठीक है। और इसी तरह से हिप का जो मैं बना रही हूँ, तो ये देखिए इस तरह से 21 इंच जो है वो हिप का बनाऊँगी, तो उसका हाफ बनता है 10.5 इंच तैयार और 1.5 इंच हम उसमें भी एक्स्ट्रा मार्जिन का डाल देंगे। तो ये देखें, अब यहाँ पर दामन का निशान लगा लेते हैं। दामन हमने बढ़ाना होता है, तो दामन 22 इंच रखूँगी। हिप से हम जो है वो 1 इंच दामन बड़ा रखते हैं, तो 11 इंच जो है वो 22 इंच का हाफ बनता है, वो लगाया है मैंने और उसमें भी मार्जिन के लिए हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ दिया है। अब यहाँ पर हमने जितने भी निशानात लगाए थे, उन निशानों को फॉलो करते हुए हम इस तरह से कटिंग कर देंगे और दामन तक इस तरह से ए लाइन ली जाएँगे। अब हिप लाइन, वेस्ट लाइन और चेस्ट का हमने आर्म होल वाली साइड से जो निशान लगाया है, इनके ऊपर छोटे-छोटे कट्स लगा लेंगे ताकि हमें बाद में फिटिंग वगैरह करने में आसानी हो। फ्रंट पार्ट को अलग करके मैंने उसका भी डीप जो है वो कट कर लिया है आर्म होल, तो इस तरह से हमने हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है यहाँ तक की। अब यहाँ पर मैंने बैक पार्ट को फिलहाल अलग कर दिया है, फ्रंट पार्ट को खोला है और सेंटर में जो हमने सिंपल एक क्रीज बनाई हुई थी, उस क्रीज के ऊपर एक चॉक से गहरा निशान लगा दिया है, जो कि बाद में हमारे काम आएगा। और सेंटर में ये देखें छोटे-छोटे से ना नीचे ऊपर दोनों पे हमने कट लगा दिए, क्योंकि ये हमारे आगे बहुत काम आने वाले हैं। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इस तरह से एक निशान लगाना है। पहले मैं एक साइड पे लगा रही हूँ, ये देखें इस तरह से। तो 4.5 इंच मैंने इसलिए लगाया है कि यहाँ तक हमने नेक बनाना है। अब उससे 1 इंच बढ़ा के यानी 5.5 इंच का हम निशान लगाएँगे। नीचे तक हम इसको थोड़ा-थोड़ा बढ़ाते जाएँगे। ये देख रहे होंगे आप, मैं सारे निशान लिखती भी जा रही हूँ, मेंशन भी करती जा रही हूँ। तो नीचे से हमने 1 इंच ऊपर निशान लगाना है और यहाँ से हमने सेंटर से चौड़ाई लानी है 7 इंच। तो 5.5 इंच से जो हमने सिलसिला शुरू किया था, वो नीचे तक हमने 7 इंच पे लाके ख़त्म करना है। अब उसके बीच में जितना भी फैब्रिक आएगा, तो आप थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा बढ़ाते जाइएगा। ठीक है? 5.5 इंच से मैंने नीचे तकरीबन रखा, फिर 6.25
इंच, फिर जो है वो तकरीबन 6 इंच, फिर सवा 6, साढ़े 6 और फिर 7 इंच तक लेकर आई हूँ। और फिर इस तरह से यहाँ से हमने इसको गोलाई का निशान दे लेना है। ये देखें इस तरह से, जो 1 इंच ऊपर लगाया ना दामन से, और फिर यहाँ से हम इसको गोलाई के निशान से लेकर आएँगे। अब इसकी दूसरी वाली साइड के ऊपर अच्छा-सा निशान आ जाए तो ट्रेसिंग व्हील की मदद से डबल फ़ोल्ड करके मैंने निशान लगा लिया है। आपके पास ट्रेसिंग व्हील ना हो तो आप जो है वो इसको इस तरह से गहरा चौक का निशान लगाएँ, फिर फ्रंट को इस तरह से कुर्ती को पलटें, थोड़ा थपथपाएँ, और ताकि आपके पास जो है वो चौक का निशान दूसरी साइड पे भी आ जाए। अब यहाँ पर मैंने नीचे और ऊपर वाली दोनों साइड के ऊपर इस तरह से कट्स भी लगाए हैं। ये देखें यहाँ से 5.5 इंच से जो शुरू किया था ना, यहाँ भी कट लगाया है, और 1 इंच ऊपर यहाँ से भी कट लगाया है, ताकि एक बराबर आए और प्रोमिनेंट हो कि यहाँ तक हमने पट्टियाँ लगानी हैं, इस तरह से। तो यहाँ तक का काम हमारा कंप्लीट हो गया है, और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैंने एक पट्टी तैयार करके रखी हुई है ताकि आपका टाइम वेस्ट कम हो। 1.5 इंच चौड़ी मैंने एक पट्टी तैयार की हुई है, और उसमें मैंने एंकर थ्रेड की सिलाई लगाई हुई है। 2-2 सिलाइयाँ लगाई हैं। ये देखें इस तरह से बॉबिन में डाल दिया था एंकर थ्रेड, और सेम कलर का थ्रेड नीडल में डाल दिया, जो मैंने आपको अक्सर लगाते हुए दिखाई भी है। अब इन सिलाइयों के दरमियान में जो टोटल गैप रखना है वो 1.5 इंच रखा है मैंने। अब यहाँ पर पाइपिंग फ़ोल्डर लिया है, इसकी आपको कुछ डिटेल बता देती हूँ। अक्सर बहनें मुझसे पूछ रही थी कहाँ से लिया है, तो मैंने आपको बताया। अगर आप पाकिस्तान के किसी भी शहर में रहते हैं तो आप दराज से मंगवा सकते हैं, कराची में रहते हैं तो मुझसे पूछिएगा, मैं आपको बताऊँगी, जो कि आपको काफ़ी कम बजट में मिलेगा। अब यहाँ पर मैं आपको ये दिखा रही हूँ, अलग-अलग साइज़ेज़ होते हैं, मैंने पूरा पैकेट लिया था। तो यहाँ पर कोई हाफ़ इंच की आपने पट्टी तैयार करनी है, कोई हाफ़ इंच से पौन इंच। अब जो मैंने येलो वाला दिखाया था ना, वो हाफ़ इंच का है, और ये जो रेड वाला मैं बना रही हूँ, ये पौन इंच की पट्टी बना रही हूँ। तो आपने जितनी भी पट्टी बनानी हो ना तैयार, तो उससे आपने डबल पट्टी लेनी है। जैसे मैं पौन इंच की पट्टी बना रही हूँ, तो मैंने 1.5 इंच चौड़ाई में पट्टी ली है, और दोनों साइड से बराबर हम फ़ोल्ड करेंगे। इसके अंदर देखिए आराम से गया, और उसके बाद हम खींचते जाएँगे, वाटर स्प्रे करके अच्छे से आयरन करते जाएँगे, तो ये पट्टी हमारी बहुत ज़्यादा फिनिशिंग के साथ तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ तक का हमारा काम हो जाएगा, खींचते जाएँगे, खुद ही पट्टी बनती जाएगी। टाइम बचत के लिए बहुत अच्छा है, एक बार का खर्चा है, काफ़ी टाइम आपका ये चलेगा। तो ये देखिए इस तरह से। अब ये देखें पौन इंच की पूरी पट्टी तैयार हुई है, तो ये रेड वाले से मैंने बनाया है, इसमें अलग-अलग साइज़ेज़ हैं, ठीक है? आपकी 1 इंच तक की आराम से मैंने ना इसका एक शॉर्ट भी बनाया है, इंशाल्लाह। बस आप लोगों से माज़रत है, आप लोगों को मैं ऐसे ही बताती जा रही हूँ, क्योंकि शॉर्ट्स तो बनते जा रहे हैं। मुझे यकीन करें बहुत कम टाइम मिलता है कि मैं आप लोगों के साथ जो है वो शॉर्ट्स का चैनल बस बनाने वाली हूँ, तो मैंने बड़े अच्छे-अच्छे जो है ना टिप्स के साथ शॉर्ट्स बनाए हैं, ताकि आप उसमें देख सकें और जल्दी-जल्दी आप लोग इस तरह के सामान भी खरीद सकें, टूल्स भी ले सकें, जो कि सिलाई प्रोफेशनल करते हैं उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा टाइम की बचत है। अब यहाँ पर देखिए मैंने वो जो पट्टी निशान लगाया था ना 5.5 इंच, और फिर पौने 6, 6 नीचे तक 7 तक तो लेकर गई थी। गोलाई का निशान हमने, क्योंकि ये ओरेब पट्टी ली थी, आपको मैं बताना भूल गई, ओरेब पट्टी ली थी ताकि यहाँ से आराम से राउंड हो सके। अच्छे से राउंड कर लिए देखें, और आयरन की तो ये खुद ब खुद राउंड हो गई। अब इसमें अंदर वाली साइड के ऊपर मैंने ग्लू लगाया है, और ग्लू से हल्का-हल्का बस थोड़ा-थोड़ा सा लगाया ताकि ये अच्छे से ना जम जाए, और उसके ऊपर आयरन कर दिया ताकि ये पेस्ट हो जाए। ये ख़्याल रहे आपने सिर्फ़ इसकी एक साइड पे ग्लू लगाना है, ये देखें इस साइड पे नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ पर हम लेस अटैच करेंगे, ठीक है? अगर आपने लेस नहीं लगानी हो तो फिर तो आप दोनों साइड पे ग्लू लगा दें, और दो सिंपल आप जो है वो दोनों साइड के ऊपर सिलाई कर लें, ठीक है? तो अब यहाँ पर मैंने जो है वो एक साइड पे लेस लगानी है, बाहर वाली साइड पे लगानी है। तो इस तरह से मैंने अंदर वाली साइड के ऊपर ग्लू लगाया है। अब इसकी दूसरी वाली पट्टी भी मैंने इसी तरह से बना ली है, तैयार कर ली है, और ये देखें अब इसकी बाहर वाली साइड के ऊपर हम इस तरह से रखेंगे, ये देखिए लेस को, ये देखिए इस तरह से। अच्छा आपकी मर्ज़ी है, आपने इस साइड के ऊपर लेस लगानी हो तो आप इस साइड पे लगा लें, आपने अंदर वाली साइड पे लगानी हो तो आप अंदर वाली साइड पे लगा लें, ठीक है? ये आपकी अपनी चॉइस होगी। अब मैंने लेस लगा ली सिंपल, और उसके ऊपर हमने सिलाई कर ली, ये देखें इस तरह से। अब कुर्ती को मैंने किया है यहाँ पर डबल फ़ोल्ड, अभी सारा फ्रंट पे काम हो रहा है, और बैक पार्ट मैंने इसके नीचे की साइड पे कर लिया, क्योंकि सबसे पहले हम करेंगे अब गले की कटिंग। फ्रंट के ऊपर मैंने ना पेस्टिंग पेपर भी लगा ली है, बिल्कुल सीधी-सीधी नीचे तक, उसकी लंबाई-चौड़ाई मैं आपको बाद में बताती हूँ। अब यहाँ पर देखें फ्रंट नेक की चौड़ाई, और एक जो हमने रख रही है वो रखी है 4.5 इंच, ठीक है? और इसकी डेप्थ रखी है मैंने 4 इंच, क्योंकि हम यहाँ पे थोड़ी-सी स्लिट भी ओपन रखेंगे ना। और उसके बाद अब ये देखें यहाँ पर इस तरह से 4.5 इंच मैंने इसकी चौड़ाई रखी, और 4 इंच डेप्थ रखी, ठीक है? अब उसको हमने इन दोनों निशानों को इस तरह से गोलाई की शेप में देके हम मिला लेंगे। ये देखिए, अब बैक नेक की जो चौड़ाई है वो भी मैंने वही 4.5 इंच रखी है, लेकिन इसकी डेप्थ 2.5 इंच रखी है। मैं मीडियम साइज़ की बना रही हूँ, जो क्लाइंट है उनका ये शोल्डर वाला हिस्सा थोड़ा बारीक था, तो उन्होंने कहा कि आप थोड़ा-सा नेक वो चौड़ा रखवाती हैं, तो इसीलिए मैंने रखा। आप चाहें तो आप इसको चौड़ाई और लंबाई अपनी जो है वो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, अपने साइज़ के हिसाब से आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद अब यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने सेंटर में बिल्कुल 1.5 इंच चौड़ी मैंने पेस्टिंग पेपर लगा ली थी। अब उसको बिल्कुल सेंटर में, मैंने याद है आपको शुरू में ही चौक का निशान लगाया था, वहाँ से कट कर दिया। यहाँ से हमने बैक किया, और कितनी हमने रखना है, हाफ इंच एक्स्ट्रा पेस्टिंग पेपर छोड़ना है, उसके ऊपर-ऊपर तक हमने
सेंटर से कट कर देना है। अब यहाँ पर आपको इसकी लंबाई बता देती हूँ, 15.5 इंच मैंने ली थी, जो कि 15 इंच तक मैंने इसको कट किया है, ठीक है। अब उसके बाद कट करने के बाद यहाँ पर मैं पाइपिंग लगाऊंगी। पाइपिंग आपको डिफरेंट तरीके से बताती रहती है आपकी बहन, जो कि आप लोग काफ़ी मुझे पसंद करते हैं इस चीज़ को, तो बड़ा शुक्रिया आप लोगों के लिए का। अब यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से पाइपिंग ली है और इसके बिल्कुल साथ हम पाइपिंग को रखेंगे। ये देखिए यहाँ पे चौक का निशान लगा रही हूँ ताकि मेरे पास प्रोमिनेंट हो सके, स्पेशली आप लोगों को अच्छे से नजर आ सके कि हमने कैसे लगानी है। पाइपिंग ली है, 1/2 इंच हम ऊपर की तरफ इसको रख लेकर आएंगे। ये देखिए इस तरह से यहाँ लाऊंगी और 1/2 इंच हम बिल्कुल बराबर बराबर पाइपिंग लगाएंगे ऊपर की तरफ ला के। अब जितनी भी आपने चौड़ाई रखनी हो ना, बूट पाइपिंग रखनी हो तो आप बूट पाइपिंग के स्टाइल में चौड़ी बना सकते हैं। मैं बूट पाइपिंग स्टाइल में ज़्यादा चौड़ी नहीं लगाऊंगी, तो मैंने सिंपल ये देखें सिलाई लगा ली है और अब मैं आपको इसको फोल्ड करके भी दिखाऊंगी। ये देखें अच्छे से अब हम यहाँ से फोल्ड करेंगे और अच्छे से हम इसको आयरन करेंगे। ये देखिए इस तरह से ऊपर से हमने डबल फोल्ड कर लिया था ना, ऊपर की तरफ ही फोल्ड कर लिया था। अब जब हम इसको अंदर की तरफ लेकर गए हैं तो ये बहुत आसानी से हमारी पाइपिंग नीट तरीके से हमारी ये लग गई है। ये देखें इस तरह से, और यहाँ से हम सिंपल इसको आराम से अंदर लेके जाएंगे और अब यहाँ पे हम इसको इस तरह से एक्स्ट्रा पाइपिंग जो भी होगी ऊपर से कट कर देंगे गोलाई की शेप में ही, और इसको हम अच्छे से देखें इसको जो है हमने आयरन कर दिया है, जमा दिया है। अब बटन टेक भी आपको यहाँ पर बनाना बताती हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम पहले बनानी बताई थी। तो अब ये देखें दोनों पट्टियों को ना एक डायरेक्शन में ही हमने फोल्ड करना है और सीधी सिलाई लगा देनी है। अब जब हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे ना तो ये खुद दोनों पट्टियाँ ना हमारी दोनों साइड से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगी, और इसको देखें ये डबल फोल्ड करेंगे और अच्छे से हम इसको यहाँ पे आयरन कर देंगे। ये देखें इस तरह से। अब इसको मैं अच्छे से आयरन करके और उसके ऊपर सिलाई लगा दी है। अब सिंपल हमने जितनी भी चौड़ाई, जितनी भी आपने ना डीप रखना हो, जितनी भी आपने स्लिट इसको ओपन रखनी हो, आप उतनी रख के उसके नीचे से लगा सकते हैं। जो मैंने गुम सिलाई वाला बनाया था ना सबसे पहले वाला, वहाँ से हम लगाएंगे ताकि यहाँ से हमें थोड़ी सी भी कहीं से भी कोई भी नीटनेस हमारी ख़राब ना हो। तो मैंने अब यहाँ पर देखें जितनी भी स्लिट रखनी है उसके नीचे से रखनी है। अब नीचे तक यहाँ पर रख कर देखनी है कितनी तैयार हुई है। अब जहाँ तक हमारी बिल्कुल ये पट्टी तैयार हुई है ना पाइपिंग, उसके हमने 1 इंच बढ़ानी है, बढ़ाने के बाद एक्स्ट्रा कट कर देनी है और अब इसको भी 1/2 इंच अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे। इसको भी हम गुम सिलाई के साथ कर देंगे ताकि अंदर वाली साइड से भी हमारा डिज़ाइन उतना ही फिनिशिंग के साथ तैयार हो। सिंपल सेंटर में मैंने एक चौक का निशान बना दिया है ताकि जब मैं सिलाई लगाने लगूँ तो दोनों पट्टी बराबर, दोनों साइड के ऊपर ये एक बटन टेक हमारी बराबर आए, चौक का निशान हमारे पास प्रोमिनेंट हो जाए। चाहे तो आप आयरन भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें एक साइड से मैं सिलाई शुरू करूँगी, दूसरी साइड पे लाके हम खत्म करेंगे और यहाँ पर इस वाली साइड से जहाँ से हम स्लिट हमने स्टार्ट की ना, वहाँ से हम थोड़ी-सी पक्की सिलाई करेंगे ताकि पहनने के वक़्त जो है वो हमारी ये थोड़ी-सी भी फटे नहीं, ठीक है? तो ये देखिए इस जगह से यहाँ पे मैंने 2-2 दफ़ा पक्की सिलाई की है स्टार्ट और एंड पे, ठीक है? अब उसके बाद जो बैक वाली साइड से भी हमने ज़ाहिर है नीटनेस करनी है, तो फिर हमने यहाँ से इस तरह से डबल फ़ोल्ड करना है। यहाँ पे मैं डबल साइडेड हेमिंग टेप लगा दूँगी ताकि सुकून के साथ में, इत्मीनान के साथ बाद में इसकी तुरपाई कर सकूँ। क्योंकि भई हम तुरपाई करेंगे, हम जो है वो सारा काम जितना फिनिशिंग के साथ ऊपर करते हैं उतना ही हम नीटनेस का अंदर भी ख्याल रखते हैं, क्योंकि हम अच्छे बच्चे हैं तो आप लोग भी इसी चीज़ का ख्याल रखा करें। आपके साथ डिज़ाइनिंग अच्छी चीज़ें मैं इसीलिए शेयर करती रहती हूँ ताकि आप उतनी ही फिनिशिंग के साथ ड्रेस बनाएँ, जितना फ्रंट से है उतना ही अंदर की साइड से हो और रॉन्ग साइड से भी हो। अब सिंपल फ्रंट बैक दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और हम इस तरह से शोल्डर की सिलाई लगा देंगे। अब शोल्डर की सिलाई मैंने यहाँ पर लगा ली है, तो अब हमने यहाँ पर क्या करनी है, मगज़ी बनानी है। उसका भी आसान सा आपको तरीका बताऊँगी, बहुत ज़्यादा फिनिशिंग के साथ हम कैसे लगा सकते हैं। सिंपल हमने उरे पट्टी ले ली है, फैब्रिक हमारे पास था कम तो हमने थोड़ी-सी इसमें सिलाई भी लगा ली है, तकरीबन 1.5 से पौने 2 इंच चौड़ी मैंने पट्टी ली है और अब मैं इसको इस तरह से डबल फ़ोल्ड करूँगी। स्लिट वाली साइड से मैं शुरू करूँगी, तो ये देखें 1/2 इंच जो है वो मैं बाहर की तरफ एक्स्ट्रा रखूँगी और उसके बाद सिंपल हम जो है वो इसको इस तरह से रखते जाएँगे, सीधी वाली साइड के ऊपर ही रखेंगे। आपने इस चीज़ की मगज़ी का लगाते हुए ये ख़्याल रखना है आपने खींचना नहीं है, ठीक है? मगज़ी को और तो हल्का-हल्का सा आपने सिर्फ़ हल्का सा खींचना है, लेकिन नीचे वाली साइड से आपने कुर्ती को नहीं खींचना है, ठीक है? अब उसके बाद क्या करना है, हल्का-हल्का सा जितने भी हमने ये सिलाई लगा ली है, सिलाई लगाने के बाद जितनी भी गोलाई, अब गोलाई तो फ्रंट से लेके बैक तक और बैक से लेके दूसरे फ्रंट तक जो है वो बहुत है, तो आपने टोटल गोलाई के ऊपर छोटे-छोटे कट्स लगाने हैं। कट्स लगाने के बाद अब इसमें आपने क्या करना है, मैं आपको ये बहुत आसान तरीका बता रही हूँ, आप देख रहे हैं? इस तरह से आपने ना पहले इसको आयरन करके ना सिलाई खोलनी है। यहाँ पे सिलाई को अच्छे से आपने आयरन करना है, खोलने के बाद फिर उसके बाद ये खुद ब खुद अंदर बहुत फिनिशिंग के साथ पलटेगा। पलटने के बाद आपने छोटे-छोटे से ये जो है वो कट कर लें। अगर आपके पास टाइम है, आप प्रोफेशनल सिलाई नहीं करते हैं, तो आराम से डायरेक्ट आप तुरपाई कर लें। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं था क्योंकि मुझे वीडियो बनानी थी और मैं लास्ट में बैठती हूँ, सारे तुरपाई का काम रात में बैठ के करती हूँ। तो इस तरह से मैंने इसको डबल साइडेड हेमिंग टेप लगा के मैंने इसको इस तरह से आयरन कर लिया ताकि ये सुकून के साथ एक जगह बैठ जाए और मुझे भी थोड़ा-सा सुकून रहे, वरना
हम जो है वो इरिटेट होते हैं कि अब इसको भी तुरपाई करनी है, इसको भी तुरपाई करनी है। अब सुकून से मैं बैठ गई थी। एक वक़्त के लिए लगता है कि तुरपाई हो चुकी है आराम से, बाद में आप इसको तुरपाई कर लें। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने क्या करना है, दामन का काम करना है। फ्रंट हमारा पूरा तैयार हो गया है। फ्रंट दामन को आपने एक्स्ट्रा जो हमने नीचे वाली पट्टी लेनी है ना, तो लंबाई तो उतनी लेनी है जितनी हमें तैयार चाहिए, और चौड़ाई हमने उसमें 3 से साढ़े 3 इंच ज़्यादा लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैं निशान लगा रही हूँ, तो ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर निशान लगाया है 3 इंच का, और फिर उसके बाद हमने उसका बिल्कुल डबल निशान लगाना है 6 इंच का ऊपर वाली साइड पे। इसको इस तरह से हम क्रॉस में लेके जाएँगे और अच्छे से आयरन करेंगे, और अब हाफ इंच का जो है वो इसके अंदर की साइड के ऊपर एक और निशान लगाएँगे, ये देखें इस तरह से, और फिर उसके बाद एक और निशान लगाएँगे। तो 3-3 निशान इस तरह से लगाएँगे, ये देखें इस तरह से। फिर उसके बाद हम इसी तरह से लेंगे 3 इंच का, और फिर इस वाली साइड से भी हम 3 इंच का लेंगे। तो इसी तरह से हम 3-3 इंच का फिर निशान लगाते हुए इस तरह से बराबर, और हम जो है वो इस तरह से इसको आयरन करते जाएँगे, क्रीज़ बनाते जाएँगे, और इसके ऊपर बिल्कुल बारीक वाली पिनटेक्स डाल देंगे। ये देखें इस तरह से। फिर अब हम इसके बाद दोबारा फिर 3-3 इंच का लेंगे, फिर 3-3 इंच का लेंगे, तो इस तरह से हम इस तरह से पिनटेक्स डाल के पूरा हम ये बॉर्डर तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो ये मैंने पिनटेक्स डाल दी हैं, ये देखें इस तरह से, और इसको तैयार कर लिया है। अब इसको अच्छे से आयरन करेंगे, एक ही तरफ इसकी डायरेक्शन रखेंगे, ताकि जो है वो हमारे पास ये पिनटेक्स वाला फैब्रिक फिनिशिंग के साथ तैयार हो। अब यहाँ पर हमने ये कैसे नीट तरीके से बनाना है वो देख लीजिएगा। तो मैंने लेस ली है, तो अब ये देखें लेस की मैंने उल्टी वाली साइड ऊपर की तरफ रखी है, और ये देखें दामन के ऊपर ये जो कुर्ती हमारी ऊपर वाली साइड है कुर्ती की, उसके ऊपर हम सिंपल ऐसे रखेंगे। फैब्रिक थोड़ा सा हमने छोड़ते हुए लेस की सिलाई लगानी है, ताकि बिल्कुल फैब्रिक के साथ ना लगाएं, वरना फिर आपका फैब्रिक या लेस फटने का खदशा होता है, ठीक है। अब उसके बाद लेस को मैंने लगा के सिलाई लगा ली, इसके ऊपर रखेंगे हम नीचे वाला बॉर्डर जो हमने पिनटेक्स वाला तैयार किया था। फिर उसके ऊपर मैंने इसी तरीके से 1.5 इंच से 2 इंच जो है वो चौड़ी एक पट्टी ले लें, और उसको भी इसके ऊपर उल्टा रखेंगे। और अब हमने यहाँ पे रख लिया, लेकिन सिलाई हम लगाएंगे नीचे वाली साइड की तरफ से, जो कि हमने लेस की सिलाई लगाई है ना, उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो अब ये देखें मैंने सिलाई लगा ली, इस फैब्रिक को अब हम अंदर की तरफ पलटेंगे, और फिर उसके बाद हम बॉर्डर को भी नीचे वाले को इस तरह पलट देंगे। इसको फैब्रिक को थोड़ा खोलेंगे, अच्छे से आयरन करेंगे, ये देखिए इस तरह से, ताकि जो है वो लेस फैब्रिक जो है ना थोड़ा-थोड़ा सा अंदर की तरफ रह जाता है, तो इस चीज़ का ख़्याल रखा करें। और अब इस वाली साइड से फैब्रिक को डबल फ़ोल्ड कर देंगे, सिंपल सिलाई लगा देंगे। अब दा इस तरह से देखें थोड़ा-थोड़ा सी थोड़ी-सी मेहनत ज़्यादा लगती है, लेकिन इस तरह से होता ये है कि आपका नीट तरीके से ना जब कुर्ती हमारी उठती है, थोड़ी-सी भी हवा से या बैठते हैं, तो यहाँ से ना वो चमकता हुआ ना अजीब-सा धागो निकला हुआ फैब्रिक नज़र ना आए, तो आप इस तरह से पट्टियाँ एक्स्ट्रा लगा दिया करें, जो कि हम पलटा की सूरत में लगा देते हैं, तो फिनिशिंग के साथ तैयार हो जाती है। अब सिंपल मैंने फिटिंग की सिलाई लगा दी है, और फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद ये देखें जहाँ तक हमने फिटिंग की सिलाई लगाई है ना, वहाँ से मैंने ये देखें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट किया है। हाफ इंच सिर्फ एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ूंगी दामन तक, और बाकी जितना भी एक्स्ट्रा होगा वो हम कट कर देंगे। तो अब उसके बाद कट करने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो ये देखें इस साइड से मैंने इस तरह से कट्स लगा दिए हैं, और फिटिंग की जो सिलाई लगाई है ना, क्योंकि ये मैंने कुर्ता स्टाइल ड्रेस नहीं बनाया है, तो ये मैंने फिटिंग वाला बनाया है, तो यहाँ पर कमर के ऊपर एक थोड़ा गहरा कट दीजिएगा, ताकि जब आप आयरन करें ना ड्रेस को, तो फिर यहाँ पर कोई झोल ना हो। उसके बाद अब यहाँ पर जो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक हाफ फैब्रिक छोड़ते हुए जितना कट किया था, तो हाफ इंच का जो छोड़ा था ना, उसको हम इस तरह से रॉन्ग साइड की तरफ पलट देंगे, और अच्छे से आयरन कर देंगे। अब इस तरह से मैंने देखें पलटा लिया है, और इसको मैंने इस तरह से लेके क्या करना है कि हम सिंपल लेस लगाएँगे इसके इस तरफ से, ये देखें। यहाँ से हम थोड़ा-सा फैब्रिक दबाएँगे, हाफ इंच हम यहाँ से दबाएँगे, और फिर हम लेस को लेंगे, तो ये देखें लेस को मैंने इसके अंदर की तरफ ही दबा लिया है, ठीक है ना? इसके जो हाफ इंच अंदर फैब्रिक दबाया ना, उसके अंदर की तरफ ये लेस ले ली है मैंने, और ये देखें इस तरह से हम इसको लगाएँगे। फैब्रिक की सीधी साइड भी ऊपर की तरफ ही होगी, लेकिन लेस की जो है वो उल्टी साइड ऊपर की तरफ होगी, ठीक है? ये देखिए इस तरह से, और 1 इंच ऊपर की तरफ हमने रखकर ना फिटिंग वाली साइड से जहाँ तक फिटिंग लगाई है, लेकिन हमने उससे 1 इंच चौक से ऊपर की तरफ रखकर सिंपल इस तरह से हमने सिलाई लगानी है। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है, और अब उसके बाद हमने सिंपल इसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करके मैं आयरन कर रही हूँ। ये देखें इस तरह से डबल हम इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे, थोड़ा-थोड़ा सा यहाँ से भी किनारी से भी, और उसके बाद मैं इसको सिंपल सिलाई लगा लूँगी। तो ये देखिए इस तरह सिलाई लगा ली है, और यहाँ से कॉर्नर की साइड से मैं तुरपाई कर लूँगी, बाद में इसको आयरन करके आपको दिखाती हूँ। अब इसकी हम स्लीव्स की तैयारी कर लेते हैं। तो स्लीव्स को मैंने लिया है इस तरह से, 4 फोल्ड स्लीव्स को भी लिया है। ये देखें इस तरह से। अब फ़ोल्ड स्लीव्स को लिया है, मैंने यहाँ पे ली है, मुझे तैयार लेंथ चाहिए 21 इंच, तो मैंने यहाँ पे 17 इंच लिया, क्योंकि मेरे पास फैब्रिक था, लेकिन मैंने खुद ली है, क्योंकि मुझे नीचे वाले फैब्रिक के ऊपर दामन की तरह से ना पिनटेक्स वाला इसी तरह से तैयार करना है फैब्रिक। ये देखें इस तरह से, तो मैंने उसकी चौड़ाई के अकॉर्डिंग नीचे से लंबाई के अकॉर्डिंग ले लिया है, और फिर बाद में मैं उसको उतनी ही लंबाई कर दूँगी। चौड़ाई जो मैंने ली है ना स्लीव्स की, तो वो ली है 9.5 इंच, तो आपने उसी तरह लेनी है। अब यहाँ पे पहला निशान लगाएँगे हम 2.5 इंच पे बंद वाली साइड से, ठीक है? फिर हम दूसरा निशान लगाएँगे यहाँ पर 8.5 इंच पे,
ये देखें यहाँ से, ये भी बंद वाली साइड से लगाएँगे और फिर जो खुली वाली साइड है ना, वहाँ से हम लगा लेंगे यहाँ पर तीसरा निशान लगाएँगे हम यहाँ पर, ये देखें इस तरह से 3.5 इंच का। अब यहाँ पर जो मैंने 8.5 इंच का निशान लगाया है ना, 3.5 इंच के अंदर-अंदर, यहाँ से हम इस तरह गोलाई लेके जाएँगे और 2.5 इंच से पहले-पहले लाके इसको एंड कर देंगे, तो गोलाई का निशान हमारा लग गया है। अब यहाँ पर जो चौड़ाई रखनी है स्लीव्स की, अब आपने जितना भी बॉटम इसका रखना हो ना, तो आप रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको यहाँ पर 6 इंच रखूँगी, ये देखिए इस तरह से, और 1 इंच में इसमें मैं जो है वो मार्जिन का दूँगी। अब उसके बाद जितना भी हमने चौड़ाई का एक्स्ट्रा होगा, यहाँ से हम गोलाई की शेप में लाके इसको इस तरह से जो है वो निशान लगा देंगे और अब इन निशानों को फॉलो करते हुए इस तरह से कटिंग कर देंगे। तो ये बहुत परफेक्ट मैंने आपको 20.5 से 21 साइज़ का ना स्लीव्स का आर्म होल वगैरह की चौड़ाई बता दी है, परफेक्ट बैठती है, ठीक है? अब यहाँ पर देखें इस तरह से मैंने पहले यहाँ से कट किया, नीचे वाले फैब्रिक को हम कट नहीं करेंगे, वो इसलिए कि हमें वहाँ पे पिनटेक्स डालनी है, ठीक है? अब यहाँ पे हम इस तरह से इसको सेंटर में हमने कट दे दिया है और सेंटर में कट देने के बाद हम इसको खोलेंगे, वही जो फ्रंट साइड होती है एक-दूसरे की हम मिलाएँगे या रॉन्ग साइड एक-दूसरे को मिलाएँगे और फिर उसके बाद इसको थोड़ा-सा डीप कट कर देंगे, जो कि हमारी फ्रंट वाली साइड के ऊपर आएगा, ठीक है? अब उसके बाद जो इसकी स्लीव्स का जो नीचे वाला बॉटम वाला पार्ट है, यहाँ पर मैं आपको स्टार्ट में दिखा देती हूँ। थोड़ी-सी चीज़ के 2 इंच का निशान लगाया है मैंने और दूसरा लगाया 4 इंच उसका डबल। जैसे हमने अभी दामन बनाया था वैसे हमने स्लीव्स बनानी है, इसको एक-दूसरे से मिलाना है, इस तरह से आयरन करना है। फिर उसके बाद दोबारा हमने हाफ इंच का निशान एक और लगाना है, इसको आयरन करना है और फिर एक और लगाना है, इसको भी आयरन करना है, क्रीज़ बनानी है और इसके ऊपर बारीक वाली हम पिन-टैक्स डाल देंगे। ठीक है? फिर इसी तरह से हमने बाकी का भी करना है और क बनाने के बाद हम इसको इस तरह से स्लीव्स मैंने तैयार कर ली हैं। इसका वैसे मैंने शॉर्ट बनाया है, तो शॉर्ट आपके साथ इंशाअल्लाह बहुत जल्द जो है वो मैं चैनल बनाने वाली हूँ, तो फिर आपके साथ सारे शॉर्ट्स जो है वो अपलोड करूँगी। तो आप लोग अगर इस ड्रेस पे ना भी बना पाएँ तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा मैंने दामन कैसे बनाया है, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है, तो हर चीज़ मैं नहीं बना पाती हूँ इसमें। अब यहाँ पर देखें स्लीव्स का हमने क्या करना है, जो फिटिंग वाली सिलाई है, कुर्ती की फिटिंग वाली सिलाई से मिलानी है। थोड़ी-सी ना हाफ हल्की-सी ना बढ़ा के रखनी है, यानी स्लीव्स आपने हल्का-सा आगे रखना है। उसके बाद क्या करना है, ये देखें यहाँ पर ना आपने क्या करना है, जो फिटिंग वाला मार्जिन है ना, उसको अंदर की तरफ ट्रायंगल बना के आपने लगाना है। यकीन करें इतनी अच्छी इससे जो है वो हमारी कुर्ती की यहाँ से फिनिशिंग आती है, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊँगी। अब यहाँ पर इसके बहुत ही खूबसूरत मैंने फैब्रिक बटन्स बनाए हैं, सिलाई लगाई है, फिर उसके बाद टेसल्स बनाए हैं, फिर खूबसूरत से इसके बटन्स बनाए हैं, तो बड़ा प्यारा ब्रांडेड स्टाइल मैंने इसका नेक तैयार कर लिया है। तो इसका भी ना जो है मैंने शॉर्ट बनाया है, वो भी मैं आपके साथ बहुत जल्द जो है वो शेयर करूँगी। तो अब ये देखें आपको कुर्ती का फाइनल लुक दिखा रही हूँ, इसकी पिक्चर भी शेयर करूँगी। चैनल पे अगर नए हैं, जो-जो बहनें चली गई हैं, तो वो वापस आ जाएँ और जो लोग नए हैं चैनल के ऊपर, तो वो लोग जल्दी-जल्दी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि अच्छी-अच्छी सी वीडियोज़ आपके साथ शेयर करती रहूँ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा। अगली अच्छी-सी वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए, क्योंकि बिल्कुल अब बहुत प्यारे-प्यारे से डिज़ाइन्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।